महज 72 आवर सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे रह गए हैं आईपीएल 2024 के पहले मैच में एंड टाइम इज रनिंग सो फास्ट कि हमें तो उसका काउंटडाउन रखने में मुश्किल हो रही है। बट फिकर नॉट, आईपीएल 2024 की जो अपडेट है उसको आप तक लेकर के आने में यहां पर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही है। और एक बार फिर से 5 बड़ी अपडेट्स आईपीएल 2024 से रिलेटेड हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। और आईपीएल 2022 से हमारे इस चैनल पर आपके साथ वीडियो साझा करने का सफर शुरू हुआ था और अब देखते ही देखते 75,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ही ज्यादा करीब आ गए हैं आईपीएल 2024 से पहले। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी जो है उसको बजा करके रखो ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है मुंबई इंडियंस के कैंप से, जहां पर उनके सर्वश्रेष्ठ बैटर द स्टार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव अभी तक आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने आज एक क्रिप्टिक मैसेज भी पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और उसके बाद खबर आई कि आज जो उनका फिटनेस टेस्ट होना था उसमें वो फेल कर गए हैं और अब 21 मार्च को एक बार फिर से उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही एनसीए उनको आईपीएल 2024 में खेलने की परमिशन देनी है या फिर परमिशन नहीं देनी है, इसका फैसला करेगा। तो कम से कम 2 से 3 मैचेस के लिए बताया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव अनअवेलेबल हो सकते हैं। और क्योंकि आईपीएल से एक दिन पहले उनका फिटनेस टेस्ट होना है और अगर वो उस फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं, उनको एनसीए एनओसी दे देता है आईपीएल में खेलने की, तब वो जाकर के मुंबई इंडियंस के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। यानी कि कम से कम पहले मैच में तो आपको सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे और ये बहुत ही बड़ा झटका है। साथ ही साथ इस बात की भी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि जो बीसीसीआई है वो अपने इस स्टार टी20 बैटर को वर्ल्ड टी20 के मद्देनजर को रखते हुए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनकी फिटनेस के साथ, क्योंकि आईपीएल के ठीक एक हफ्ते के बाद तकरीबन आपको वर्ल्ड टी20 खेलना है और वहां पर कोई भी रिस्क टेकिंग ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। एंड सूर्य कुमार यादव आपके बेस्ट टी20 बैट्समैन है। तो देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस अंडर द न्यू लीडरशिप ऑफ हार्दिक पांड्या इस साल किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है और सूर्य कुमार यादव क्या आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल होते हैं और अगर होते हैं तो कितने मैचेस के बाद अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे समीकरण मुंबई इंडियंस को यहां पर बिठाने पड़ेंगे और यह उनकी टीम के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी अपडेट भी मुंबई इंडियंस के खेमे से ही निकल करके आ रही है, जो कि एक के बाद एक अपने खिलाड़ियों के इंजरी से परेशान है। पहले जेराल्ड कोज्जिया की कुछ मैचेस मिस करने की खबर आई, उसके बाद दिलशान मधुशंका के इंजरी की भी खबर आ गई, उसके बाद जेसन बेहरेनडॉर्फ भी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अब तक तो आप जाने गए होंगे कि इंग्लैंड के ल्यूक वुड को यहां पर साइन किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया साइनिंग है। लेफ्ट आर्म सीम करते हैं, स्पीड भी उनके पास अच्छी है और वो डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करने की कम से कम उनके अंदर क्षमता जरूर दिखाई देती है। और उसके साथ साथ अब अपडेट ये निकल करके आ रही है कि ल्यूक वुड स्ट्रेट अवे शुरुआत कर सकते हैं आईपीएल 2024 में एमआई के पहले मैच की ही प्लेइंग 11 से। यानी कि स्ट्रेट अवे आपको ल्यूक वुड एमआई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप पिछले कुछ सालों की स्ट्रेटजी देखो मुंबई इंडियंस की, तो वो एक लेफ्ट आर्म सीमर अपनी प्लेइंग 11 में जरूर रखते हैं और उनसे पावर प्ले में भी गेंदबाजी करवाते हैं। चाहे पहले ट्रेंट बोल्ट हुआ करते थे, उसके पहले मिचेल मैक्लेनेगन आपको याद होगा कि हुआ करते थे, और फिर हाल फिलहाल में हमने डैनियल सैम्स को वो रोल अदा करते हुए देखा है। उसके बाद हमने पिछले साल भी देखा कि मुंबई इंडियंस से एक ना एक लेफ्ट आर्म सीमर जरूर गेंदबाजी कर रहा था। कुछ मैचेस में उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को ट्राई किया, उसके बाद कुछ मैचेस में उन्होंने वहां पर ड्वेन जेनसन को भी मुझे याद है एक मैच में खिलाया, उसके बाद जेसन बेहरेनडॉर्फ के साथ कंटिन्यू किया और इस साल दिलशान मधुशंका वो रोल निभाएंगे। ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन अब उनके इंजर्ड हो जाने के बाद ल्यूक वुड ही एक अच्छे लेफ्ट आर्म सीम ऑप्शन उनके पास मौजूद है और उनको स्ट्रेट अवे मुंबई इंडियंस अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने वाली है। और तीसरी अपडेट निकल करके आ रही है केएल राहुल और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस से जुड़ी हुई, जहां पर केएल राहुल को आईपीएल 2024 में खेलने की परमिशन तो मिल चुकी है, लेकिन एनसीए ने उनको इस बात की चेतावनी दी है कि बार बार स्क्वाटिंग करने से, यानी कि विकेट कीपिंग करते समय उठते बैठने से आपके अभी लेग की जो इंजरी है उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। और आईपीएल के शुरुआती दौर में, अब कितना शुरुआती दौर है इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आईपीएल के शुरुआती दौर में उनको विकेट कीपिंग
करने से मना कर दिया गया है। तो ये किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लान्स को इंपैक्ट करेगा और केएल राहुल के बतौर विकेटकीपर भारतीय टीम में एंट्री को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर विकेटकीपर का स्लॉट है वहां पर संजू सैमसन है, जितेश शर्मा है, ध्रुव जुरेल का वहां पर नाम आ रहा है, ईशान किशन भी एक आउटसाइड कंटेंडर तो अभी भी बने ही हुए हैं। अब उसमें ऋषभ पंत का भी नाम जुड़ गया है कि भाई अगर इनकी आईपीएल बहुत अच्छा चला जाता है, कीपिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो हु नोज इनकी भी जगह बन जाए। तो केएल राहुल के लिए यहां पर थोड़ा सा संघर्ष जरूर होने वाला है। खबर है कि वो मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन एनसीए ने एज अ प्रिकॉशन उनको सलाह दी है कि भाई आप कम से कम शुरुआती दौर में विकेट कीपिंग करने से बचो, वरना जो आपकी इंजरी है वो एक बार फिर से एग्रेवेट हो सकती है। और उसके अलावा सभी टीमें एक एक करके अपनी जर्सी रिवील कर रही हैं और 18 तारीख को जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी एक ब्रांड न्यू बेहतरीन जर्सी अनवेल की, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने भी अपने आरसीबी के अनबॉक्स इवेंट में अपनी जर्सी अनवेल कर दी है। और उससे पहले ही उनकी जर्सी जो है वो सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चेंज हमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जर्सी में दिखाई दे रहा है। पहले तो उनका जो ब्लैक कलर था वो एक बार फिर से उन्होंने ब्लू की तरफ अपना रुख कर दिया है। तो दिल्ली कैपिटल्स हो गई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गई, पंजाब किंग्स हो गई, ये सब रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि हर साल एक से बढ़कर एक जर्सी लेकर के आते हैं, बेहतरीन शानदार जर्सी उनकी होती है, उन्होंने अपने इवेंट में एक बढ़िया जर्सी लॉन्च की है। मिचेल स्टार्क के ऊपर तो वो जर्सी मुझे बहुत ही खूब दिखाई दे रही है। तो दोनों ही टीमों ने अपनी जर्सी लॉन्च कर दी है और इससे रिलेटेड एक बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाली है। उसको देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। और पांचवी और आखिरी अपडेट निकल करके आई है दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से, जहां पर उनके स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर हैज ऑफिशियली ज्वाइन दिल्ली कैपिटल्स फॉर द आईपीएल 2024। जैसे कि मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले जानकारी दी थी, तकरीबन एक आध हफ्ते का समय हुआ होगा कि डेविड वार्नर और एमआई की जो मैनेजमेंट है, एमआई की जो ओनरशिप है, उनके बीच रिश्तों में थोड़ी सी खटास की खबर निकल करके आ रही थी कि डेविड वार्नर जब दुबई कैपिटल्स की आईएल T20 में कप्तानी कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रहे थे, तरह तरह की बातें वहां से निकल करके आई थी। और उसके बाद इतनी देर तक उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स का कैंप नहीं ज्वाइन किया था। तो दिल्ली के फैंस भी सोच रहे थे कि भाई डेविड वार्नर आएंगे तो कब आएंगे, क्या कोई मसला तो नहीं हो गया। तो वो चीज अब पूरी तरीके से यहां पर क्लियर हो गई है। डेविड वार्नर आईपीएल 2024 में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं और दिल्ली कैपिटल्स को ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये थी आईपीएल 2024 से जुड़ी हुई 5 बड़ी अपडेट जो हमने फटाफट आपको लगा करके देते हैं। और कुछ बहुत ही स्पेशल वीडियोस हमने अगले 2 दिन के लिए लाइन अप करके रखी हुई है और तीसरे दिन तो आईपीएल का बिगुल बजने ही वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसको बजा करके रखो ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।